नमस्कार आप सबको सिवान टेक्निकल एंड इनोवेशन सेंटर की तरफ से। और हमारे साथ हैं संतोष सर। नमस्कार। सब लोग संतोष सर ही बोलते हैं इनको, क्योंकि ये एजुकेशनल डिपार्टमेंट से हैं और बहुत लोगों को इन्होंने पढ़ाया है और भी मतलब शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी सारे इनके कोर्सेस आ रहे हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हमारे साथ हैं नीलेश वर्मा, जो कि वी केयर फाइनेंशियल के फाउंडर हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स, SIP वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी और आप इसमें जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। प्लस एडवाइज़र भी हैं ये, तो बहुत सारी जानकारी आप इनसे हासिल कर सकते हैं। और आपको कोई किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इनसे यहाँ पे इनके ऑफिस में आके मिल सकते हैं। ये एड्रेस वगैरह सब हम लोग दे देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं संतोष सर के पास हम लोग और इनसे पूछते हैं कि आजकल ये जो इन्होंने एक नया कोर्स लॉन्च किया है और ये कुछ बताना चाहते हैं बेसिकली। तो क्या है फाइनेंशियल मतलब आज के डेट में ठीक है, हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। एजुकेशन में हम 20-25 साल से टीचिंग प्रोफेशन में हैं और आज भी हैं, लेकिन आज थोड़ा फाइनेंशियल ट्यूटिंग के रूप में, फाइनेंशियली टीचिंग के रूप में कुछ हम बोलना चाहते हैं आप लोगों को। अच्छा, अपने जो भी दर्शक है, जो देखने वाले हैं, उन लोगों को बोलना चाहता हूँ। एक हमारे पुराने समय से हम लोगों के यहाँ ट्रेजेडी चला आ रहा है कि चलिए भाई मेरे पास पैसा 10 पैसा अगर हम बचा रहे हैं तो उसको हम जमीन खरीद लिए, उस पैसा को लेकर हम बैंक में FD कर दिए। ठीक है, पैसा बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा जाता है इसमें रिटर्न, लेकिन आज के डेट में जो है मार्केट, जैसे लिक्विडिटी, जमीन में लिक्विडिटी की कमी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जमीन में अगर हम पैसा लगाते हैं तो प्रॉफिट तो निश्चित है, एप्रिशिएटिंग एसेट है, मेरे पास पैसा तो है, लेकिन अगर हम उसको बेचने जाएंगे तो उस समय हमको पैसा नहीं मिलेगा। मतलब लिक्विडिटी मतलब वो कैश जो कैश अगर हमको मानते हैं कि 5 लाख का मैंने जमीन आज खरीदा, 5 साल के बाद उसका दाम हो गया 25 लाख रुपया, मार्केट वैल्यू 25 लाख बता रहा है, लेकिन हमको अगर आज हमको बेचना मालूम पड़ गया कि इसको आज जरूरत है पैसा का, तो 25 लाख 20 लाख 15 लाख पे ही जा सकता है। दूसरा उसका ड्रॉबैक क्या लग रहा है हमको कि रजिस्ट्रेशन, अगर 20 लाख रुपया अगर आप किसी लैंड में लगा रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन हमको लगता है कि 5 से 10% रजिस्ट्रेशन में चला जाता है। ये सब एक पैसा है, तो ये सब एक प्रकार का ये हमारा माइनस में जा रहा है। तो हमारे तरफ से नीलेश जी ज्यादा जानते हैं, मेरे तरफ से ये राय है कि आज के डेट में फाइनेंशियली, अगर फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट के पर सोचना है तो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप करना चाहते हैं, अच्छे हैं और सही भी हैं, अच्छे भी हैं और सही भी हैं। क्योंकि शेयर की अगर हम लोग जब बात करते हैं शेयर की, तो अगर कोई अगर हम अच्छी कंपनी की शेयर लेते हैं जिसका PB रेशियो, PE रेशियो, EPS, ROE, अगर ये सब चीजें अगर हम देख कर एक अच्छी कंपनी का शेयर लेते हैं तो एक कंपनी का शेयर, ये सब सारे टर्म है जो बिगिनर लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये सब टर्म आपको जानने को मिलेंगे जब जैसे PB रेशियो मतलब प्राइस टू बुक रेशियो हो गया, इसके बारे में डिटेल हम अगला वीडियो में आपको बता देंगे। PE रेशियो हो गया, प्राइस टू अर्न हो गया, ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, किसी भी कंपनी का मार्केट वैल्यू कितना है, या अगर ये सब चीज को एनालाइज करके अगर हम एक स्टॉक में पैसा अगर हम लगाते हैं बढ़िया स्टॉक में, तो निश्चित तौर पे हमको बेनिफिट है ना भाई। साल में 4-4 बार हमको वो डिविडेंड दे रही है, बोनस स्प्लिट दे रही है, प्लस वो मार्केट के साथ आज के डेट में जब 2020 का जो क्रश था उस समय निफ्टी का वैल्यू या सेंसेक्स का वैल्यू 30,000 रुपया चल गया था, निफ्टी 8,000 साढ़े 8,000 में चल गया था, और आज 18,000 में है। दुगुना ढाई गुना लोग लेकर बैठे हुए हैं, और जब चाहे तो हमको पैसा भी तो मिल जा रहा है। तो हमको जो इन्फ्लेशन, यानी कि एक आसान तरीका आप बता रहे हैं कि अगर ये मिडिल क्लास हो या फिर कॉमन मतलब आम आदमी जो है वो आज गौरव आप नहीं मानिएगा, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम ये है कि अगर हम आज 1 लाख रुपया के रख रहे हैं तो बैंक 1 साल के बाद 1,05,000 रुपया ही दे रहा है, लेकिन 1 लाख का वैल्यू 1 साल के बाद कोई सामान अगर हम खरीदने जा रहे हैं तो वो सामान 1,05,000 का नहीं है, वो आज 1 लाख में मिल रहा है, ठीक है मान लिया, लेकिन अगले साल वो 1,10,000 का हो जाएगा, 5,000 के लॉस में है। हाँ, इन्फ्लेशन में हम इन्फ्लेशन इतना हाई बढ़ा, जो ये लॉस है वो कभी नहीं दिखाया जाता है, वो जो 5,000 का, हाँ ये लॉस आपको नहीं दिखाया जाता। हमको अगर कार खरीदना है, आज मैंने 5 लाख रुपया एक रखा और सही में 5 लाख रुपया में कार मिल रहा है, लेकिन किसी कारण से हम कार आज नहीं खरीद पाए, ठीक है, हम क्या किए कि उठा के 5 लाख रुपए बैंक में रख दिए। अगले साल जब हम गए कार खरीदने तो मेरा पैसा तो 5,20,000 रुपया हो गया, लेकिन कार का दाम हो गया 5.5 लाख रुपया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो इस चीज का वैल्यू प्लस कंपाउंडिंग, डिविडेंड, कंपाउंडिंग, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये सब हिसाब से अगर देखा जाए
अगर हम सही प्रकार के एनालाइज करके किसी भी चीज को एनालाइज करके अगर हम काम करते हैं तो शेयर में, म्यूचुअल फंड में बहुत ही अच्छा है। मेरा ये समझना, मतलब जैसे बोला जाता है म्यूचुअल फंड अच्छा है, लेकिन सर बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है। अगर इसके बारे में रिसर्च करके किया जाए, किसी गाइडलाइन के किसी गुरु के द्वारा अगर इसके बारे में सोच करके, अब पीवी रेशियो, मार्केट कैप, पीवी रेशियो, ईपीएस, टीटीएम, आरओई, अगर इस बारे में स्टडी करके हम अच्छा कंपनी को यूज कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमको फायदा होना है। करेक्ट। नहीं, लोग क्या करते हैं कि जैसे YouTube वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद अपने खुद से ही करने लगते हैं, फिर वहाँ क्या होता है कि नहीं वो सट्टा नहीं है, जुआ मत समझिए। ये नहीं कि आइडेंटिफिकेशन हम गोली चला दिए हैं और लग गया तो ठीक है, नहीं रहा तो नहीं। बिना रिसर्च का कुछ भी नहीं होता है। एक गाइडेंस आपको चाहिए, एक मेंटर चाहिए। ये नहीं कि आपको होना चाहिए एक वीडियो देख लिया फेसबुक या यूट्यूब पे, उसके बाद खुद से करने लगे और उसके बारे में फिर गलत धारणा बन गई आपकी, तो ये नहीं होना चाहिए। तो हमारे साथ नीलेश जी भी हैं, हम इनके पास चलते हैं और पूछते हैं कि अगर एक जो आम आदमी है उसके पास कुछ पैसे पड़े हैं तो उसके हिसाब से आप बताइए कि उसको क्या करना चाहिए, मतलब कौन सा ऐप है या फिर वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करे। मतलब देखिए, जो लोग नए हैं इन्वेस्टमेंट, जिनको अभी कुछ एबीसीडी नहीं पता हो या ज़्यादा जानकारी नहीं, उनको तो ऑनलाइन ऐप या डायरेक्ट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। देखिए इसमें क्या है ना कि एडवर्टाइज लोग तो कर रहे हैं कि आप ये कमीशन बचाइए, वो कमीशन बचाइए, लेकिन अगर आप कहीं फंस जा रहे हैं तो फिर आप किससे हेल्प लेंगे? तो उस टाइम आपको कोई ना कोई एक चाहिए जो आपको सही रास्ता बताए कि आप ये कीजिए तो आपका पैसा निकल सकता है, या ये कीजिए तो आप लॉस से बच सकते हैं। तो उस टाइम आपको फिर आप ढूंढिएगा कि आप किससे जानकारी लें। तो आप जब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, फिर आप किसी के पास जाइएगा तो हो सकता है वो फिर आपसे चार्ज भी लेगा, फिर वो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा क्योंकि आप तो फंसे हुए हैं। अब उससे ज्यादा देंगे, जो कमीशन वो लेता इन्वेस्टमेंट करा के, उससे आप डबल भी ले। लोग यही चालाक बनते हैं ना कि वो कहीं और ऑनलाइन कर देते हैं और फिर मन में सोचते हैं कि अच्छा नीलेश जी तो हैं ही, हम उनसे फोन पे बात कर लेंगे। लेकिन वैसे मतलब आपको भी फायदा नहीं होने वाला है अगर आप वहीं से ही सारा कुछ करें, कि अगर आप कंसल्टेशन भी वहाँ लें, इन्वेस्टमेंट भी उनके थ्रू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका जो बहुत लोगों के दिमाग में लगता है ना कि 1%, जैसे म्यूचुअल फंड में ऐड आजकल बहुत सारा आ रहा है कि इससे कमीशन बच जाता है। जो क्रिकेटर लोग ऐड कर रहे हैं, 1% कमीशन बचा के आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं, ये तो पक्का है। लेकिन वो 1% आप दे के आप निश्चिंत होकर चादर ओढ़ के सो सकते हैं कि चलिए मेरा पैसा सही जगह इन्वेस्टेड है। और जहाँ सर ने बताया कि लोग जमीन खरीदने के चक्कर में होड़ में लगे हुए हैं, एक है कि आप यहाँ जमीन हो गया तो गोरखपुर में ले ले, लखनऊ में ले ले, दिल्ली में ले ले, ठीक है, सोशल वैल्यू बढ़ा दे रहा है। तो मैनेज भी तो करना होगा ना। अगर 10 प्लॉट है, अगर 1 प्लॉट है ठीक है, 1 प्लॉट तो आपका मिनिमम रहेगा ही, 2 प्लॉट है, लेकिन 3-4 प्लॉट जैसे ही होता है तो आपको मैनेज भी तो करना होगा ना। अलग आपको याद भी नहीं रहेगा कि कहाँ पे प्लॉट है। रजिस्ट्रेशन में खर्च बहुत ज्यादा हो गया है जमीन के, इन्वेस्टमेंट उन सबको मैनेज करने में आप खर्च जोड़ेगा तो ज्यादा है। आप लखनऊ दिल्ली में ले लिए तो आपको साल में कम से कम 1-2 बार जाना पड़ेगा वहाँ पे, नहीं लेगा तो दूसरा कोई कब्जा कर लेगा, फिर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आएगा। आपको अभी बेचना है तो आपको बिक नहीं पाएगा, बिकेगा तो लॉस में बेचिएगा, उसको भी आप बेचिएगा लॉस में। तो इस सब को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करें। यही नहीं कि पैसा आ रहा है और धड़ल्ले से जमीन खरीदते जा रहे हैं, फिर आपको कुछ दिन टेंशन हो जाएगा इसको मैनेज कैसे करें। मतलब आज की डेट में जो सिवान के पब्लिक के दिमाग में बैठा हुआ है, चाहे बिहार के, चाहे हम लोग लोअर मीडियम क्लास के जो लोग हैं, अगर मेरे पास 10 रुपया एफडी हम करती है, नहीं तो हम जमीन में कुछ पैसा लगाती है, ठीक है, बहुत अच्छा चीज है, एप्रिसिएटिंग एसेट है, बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन लिक्विडिटी नाम का चीज बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर हमको पैसा की जरूरत, हम 5 लाख रुपया का एक जमीन खरीदे हैं और हमको पैसा कल चाहिए, तो हो सकता है कि घाटा में ही जाएगा। उसके लिए साल भर 1.5 साल हमको वेट करना होगा जमीन को, तब जाकर हमको प्रॉफिट देगा। लेकिन इस सब में है कि अगर इसमें हम कुछ पैसा रखते हैं तो हम लोग अगर अच्छी कंपनी का सिलेक्शन अगर आप कर रहे हैं, हम इसके बारे में एक और वीडियो बनाएंगे, पीबी रेशियो, पीई रेशियो क्या है, जो सारे टर्म्स हैं, ये सारे जो टर्म्स हैं, अगर ये टर्म्स को एनालाइज करके हम आपको समझाएंगे कि कितना % पे कौन सा शेयर किसको लिया जाए, ईपीएस टीटीएम क्या है, आरओई क्या है, मार्केट कैप क्या है, लार्ज कैप में क्या है, स्मॉल कैप क्या है, मिड कैप क्या है, इसमें कौन कौन शेयर का कितना मार्केट कैप है। अगर इस सब को एनालाइज करके अगर हम काम करते हैं तो फायदा
फायदा तो निश्चित है। फायदा मतलब ये है कि लोग शॉर्टकट अपनाते हैं और फिर प्लॉट किसी लेते के हैं सुनने पे मत कि जाइए। 10 प्लॉट ले लिया है, चलो और भी प्लॉट लेते हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट है, वही पता है। लेकिन इसमें लोग आने से सोचते हैं कि कहीं घाटा ना हो जाए, तो रिस्क फैक्टर क्या है बताइए किस चीज इसमें? ये जो आप इन्वेस्टमेंट और ये फाइनेंशियल टर्म यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट इसमें क्या है? ट्रेडिंग तुरंत आप मत कीजिए। अच्छा। मेरा ये कहना है कि बढ़िया कंपनी चुनिए, वैसा कंपनी जिसका मार्केट कैप 2000 करोड़ से ऊपर का हो। जैसे कि अब जैसे कंपनी का नाम तो नहीं लेना चाहिए। अच्छा ठीक है। हाँ। कंपनी का नाम 2000 करोड़ से ऊपर हम अगर नेट सर्च करेंगे तो बहुत सारी कंपनी हमको मिल जाएगी। उसके पीवी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो मानते हैं जिस दिन कंपनी दिवालिया हो जाएगी तो उसके पास कितना पीवी रेशियो के द्वारा हम पता कर सकते हैं। पीवी रेशियो के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि वो जमीन वो हमको कितना मतलब उसका दाम, अगर इस मोबाइल का दाम 10 रुपया है, अभी हमको ये 30 रुपया में मिल रहा है, तो पी रेशियो के द्वारा हम मालूम कर सकते हैं। ईपीएस क्या है? ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, उसका सेल्स कितना है, उस कंपनी का सेल्स, करेंट सेल्स कितना है। आरओई का मतलब ये पिछले 12 महीना में उसका सेल्स कैसा रहा। अगर ये सब को एनालाइज करते हैं, प्लस हमको डिविडेंड दे रहा है साल में 4 बार, हमको बोनस स्प्लिट दे रहा है, तो कुल मिला जुला कर रिस्क तो नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग नहीं कि इंट्राडे हम करने बैठ गए तुरंत, मतलब एक तरह से आप जो मतलब गैम्बलिंग, ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर, म्यूचुअल फंड हमारे समझ से आज के डेट में अच्छा। मतलब अगर टाइम देना पड़ेगा। अब जमीन में भी तो टाइम दे रहा है, ऐसा नहीं जमीन आज लिए कल ही बेच रहा है, ऐसा तो नहीं, उसमें भी आप 5 साल 10 साल टाइम दे रहे हैं। और गलत नहीं है, अगर सिवान में स्टेडियम बनाना है तो जमीन लीजिए और स्टेडियम बनाइए, या फिर अगर मार्केट बनाना है तो लेना पड़ेगा। लेकिन जब ये लोग होड़ की 5 लाख रुपए क्या प्लॉट ले लेते हैं। अभी लोग मतलब बीच वो एसेट और लायबिलिटी का फर्क सबको समझ में नहीं आ रहा है। लोग लायबिलिटी को एसेट समझ रहे हैं और उसके चक्कर में पड़ जा रहा है। पता चला उनका एसेट लॉस में जा रहा है और लायबिलिटी बढ़ते जा रहा है। अब कार ले लिए, उसका कोई यूज नहीं है, साल में 2-4 बार कहीं जाना है, कार खरीद ली है, कार का इंश्योरेंस, पेट्रोल का खर्चा, पार्किंग सिवान में बहुत पार्किंग का दिक्कत नहीं मिलेगी, तो वो एप्रिशिएटिंग एसेट है। और साल उसका वैल्यू भी जा रहा है कार का। और साल मान के चलिए आपको 4 बार ही कार से ट्रेवल करना है तो आप कार आसानी से रेंट पे ले सकते हैं, वो ज्यादा आपका लिए फायदा होगा, ना कि आप 10 लाख का गाड़ी खरीद के घर में खड़ा कीजिए। मैंने सोशली थोड़ा हम हाई पे हो जाएंगे। हाँ, दिखावा आप कर सकते हैं, लेकिन आप लायबिलिटी अपने अंदर से आपकी मतलब वो आपका एसेट नहीं है। कार आपका एसेट नहीं है, कार से भी एसेट है। हाँ, कार से अगर आप अर्निंग कर रहे हैं तब आपका एसेट है। सही बात। तो इसके बारे में और हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, वीडियो निश्चित तौर पर। और इसके बारे में क्योंकि जो टर्म्स जो यूज किए हैं तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, आरओई, पीवी रेशियो, ईपीएस, तो ये सब ही जानने के लिए आपको मतलब एक गाइडेंस मतलब लेना चाहिए। और आप उसको जब तक सीखोगे नहीं तब तक आप उसको करोगे नहीं, क्योंकि हम लोग भी कुछ दिन पहले तक टेक्निकल फील्ड से थे, एप्लीकेशन उसी के बारे में सोचते थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग भी सीख रहे हैं। और कोई गाइडेंस, लोकल गाइडेंस अगर होता है आसपास, जैसे 100 किलोमीटर के अंदर भी हो तो ठीक है, सिवान में है तो फिर और भी बढ़िया है कि आप मिल सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप मिल के कि अरे ये तो मैंने किया था सर, आपने तो बताया था, तो वो आपको ट्रस्ट रहता है। तो इससे काम क्या होगा, गड़बड़ नहीं होता है। जो हम लोग होते हैं ना कि रिस्क फैक्टर, कि सर मेरे पास 1 लाख रुपया है, हम इसको कहीं लगाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, सेव करेंगे तो कितना मिलेगा ये तो बता ही दिया, लॉस है। एफडी अगर करेंगे तो हमें लगाना है तो कहाँ पे लगाना है। अब सर के अकाउंट में तो हम डाल नहीं रहे हैं, सर ये बताएंगे कि आपके प्लेटफॉर्म पे क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं, आप कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, या आपको सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। पेपर्स जैसे आईसीआईसीआई बना कर दिया जा सकता है कि ये कंपनी आप लीजिए, ये कंपनी का मैंने ऑटो सेक्टर का ये कंपनी लीजिए, आईटी सेक्टर का ये लीजिए, फार्मा सेक्टर का ये लीजिए, एफएमसीजी का ये लीजिए, कई प्रकार के सेक्टर, ये कंपनी का आप एक पोर्टफोलियो बनाकर रखिए और साल भर 2 साल के बाद देखिए आपको रिटर्न जो होगा निश्चित तौर पे अच्छा होगा। और हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें और इसको गैप करके मत देखें। एक बहुत ही वैल्यूएबल, टीचिंग से भी कम फाइनेंशियल जानकारी रखना, चाहे जानकारी को देना, इसको बहुत जरूरी है। हम लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज तो सबके पास होना चाहिए। हम लोग का यही एक मोटिव है कि सबको थोड़ा सा जानकारी रहे, ताकि जो लोग ये चक्रों में पड़ रहे हैं, जो जहाँ लोगों का पैसा फंसा हुआ है, अभी फंसा हुआ है, काफी लोग कहते हैं कि यार ऐसे लोग इन्वेस्ट करा दे रहे हैं, ऐसे इन्वेस्ट करा दे रहे हैं, तो जब आपका जानकारी नहीं रहे तो आप गलत
हाँ, पहले समझिए 2-3 दिन हमारे लगेगा या जैसे 4 दिन। पहले लास्ट वीडियो कोई देखा होगा तो हम उसमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात किए थे। हाँ। मैंने साफ मना किया था उसमें नहीं जाने और लगा। अभी मोदी जी जाने अभी लगा। उस पे बात भी चलने लगा, गवर्नमेंट भी आगे गवर्नमेंट नहीं, लोग ये गलत हो रहा है। ब्रेकआउट करती है। कल परसों का नहीं है कि हाँ, वो गवर्नमेंट पूरा जुआ है और कुछ नहीं है। मेरे पास जैसे व्हाट्सएप पे स्टॉक को भी जुआ मत बनाइए। हाँ। स्टॉक से 90% लोग समझते हैं कि बाप रे स्टॉक में पैसा नहीं लगेगा, डूबे नहीं, करेगा। हाँ। ऐसा और बात नहीं है। लेकिन क्रिप्टो ये करेंसी जिस दिन गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर देगी, उसका कुछ नियम कानून बन जाएगा, उसका कोई एक स्टेक होल्डर बन जाएगा कि ये इसको कंट्रोल करता है, तब आप क्रिप्टो करेंसी में जाइए। लेकिन अभी तो फिलहाल उसमें एकदम जाने लायक नहीं है। नहीं सही बात। तो वही है कि जानने की अगर आप कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है, जैसे टीसीएस पे आप पैसा लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि टीसीएस के जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उससे टीसीएस को फायदा हो रहा है, उसके कुछ फायदा में से आप मतलब आपको एक शेयर मिल जा रहा है। तो आपको पता है कि कंपनी कहीं कल तो नहीं भागी जा रही है, कोई भी कंपनी है, XYZ कंपनी है, ठीक है, वो उस पर आप पैसा लगा रहे हैं, वो कुछ प्रोडक्ट बना रही है, या तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है या हार्डवेयर है या कुछ खाद्य पदार्थ है, ठीक है। तो आप उसके बारे में जानिए कि आप उसमें पैसा लगा रहे हैं तो क्या होगा, कैसे उसका फ्लो क्या है, ये सारे लॉन्ग टर्म में रखिए। हाँ। इंट्रा डे और BTST बाय टुडे सेल टुमारो ऐसा चीज में हाँ, रिस्क वो नहीं जो लेना चाहिए। वो जो अखबारों में आता है कि इतना पैसा लगाएं और इतना मिल जाएगा, ऐसा नहीं। वर्क फ्रॉम होम करें और फलाना लेडीज इतना कमा रही है, तो उसके नहीं, चक्कर नहीं, में ऐसा मत पड़े, वो लिंक सेंड करेंगे और- टेक्निकल एनालिसिस हाँ। करने के बाद ही ले और हाँ। किसी अच्छे आदमी से जानकारी ले हम्म। तो निश्चित तौर पे आपको फायदा है। हाँ। फायदा है। और हम कहेंगे इसके बारे में एक और वीडियो हम बनाएंगे गौरव के साथ बैठकर, नीलेश जी हैं उनके साथ बैठकर एक वीडियो और बनाएंगे हम लोग, जिसमें हम बहुत डिटेल इसके बारे में हम बताएंगे आपको। बिल्कुल। तो गौरव से मेरा यही कहना था, इसको देखिए और इसको पूरा देखिए। तो ये हम धन्यवाद। हमारे साथ संतोष सर हैं और नीलेश वर्मा, अपना टाइम इन्होंने दिया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को भी विश करते हैं कि आपको इस वीडियो देखने से बहुत फायदा मिलेगा आगे चल के, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस फाइनेंशियल एजुकेशन की जानकारी मिल सके। तो धन्यवाद और नमस्कार।